लाल डायरी एक ऐसा प्रकरण हो गया है, हकीकत है कि सच है। तो एक बात तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सच घटना है और इसमें पूरी राजस्थान गवर्नमेंट हिल गई। कई विधायक, कई उनके एमएलए, एमपी और पूरी सरकार, कई कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर वो जेल के सलाखों में चले जाएंगे, चूँकि उसमें रुपए का हेरा फेरी, रुपए का कहाँ दिया गया। जब गहलोत की सरकार अल्पमत में आई तो कैसे, इस कारण सब लोग उत्तेजित हो गए। सब ने इनको पकड़ लिया बुरी तरीके से, आप समझ लीजिए मार्शल से कह के बाहर फिकवा दिया गया। और कांग्रेस हाई कमान ने आदेश दिए हैं खास तौर से पायलट को, सभी लोगों को, कि कोई भी लाल डायरी पे कोई भी वैसा बयान नहीं देंगे। अगर लाल डायरी पे कोई भी बयान जरा सा लूज हुआ तो ये कांग्रेस हाई कमान का मालूम है, चूँकि हम वो 20 चल रही है बीजेपी, हम 19 पे हैं और वो फिर मजबूत हो जाएंगे। बुरी तरीके से हम चुनाव हार जाएंगे। किसी तरह से अस्तित्व बचा करके अपनी सीटें बचानी है। ये जो लाल डायरी है, इनके ताबूत की आखिरी कील नहीं, आखिरी कीला होगा। और ये हम आपको बता रहे हैं, ये कीला ठोक दिया है, कील नहीं कीला होगा। और आपको दूसरी क्या है कि जो ये लाल डायरी है, इस लाल डायरी से अभी बहुत राज उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से राजेंद्र सिंह गुड़ा के द्वारा लाल डायरी का खुलासा किया गया है, तब से राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो घबराए हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल डायरी का जिक्र कर दिया है और उनका कहना यह है कि जिस दिन लाल डायरी सबके सामने खुलेगी, उसके एक एक पन्ने खुलेंगे, तो वैसे ही कांग्रेस का डब्बा गुल भी इस चुनाव में हो जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल डायरी का जिक्र किया है, तो अब सचिन पायलट और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, जिसकी वजह से अब लाल डायरी के बारे में बातें की जा रही है। देखिए, लाल डायरी एक ऐसा प्रकरण हो गया है, हकीकत है कि सच है कि जब राठौड़ के यहाँ छापा पड़ा था तो बाकायदे इन्होंने गहलोत साहब ने भिजवाया था। गहलोत साहब ने अपने आईपीएस भी भेजे थे वहाँ पर और इनकम टैक्स के वहाँ ऑफिसर थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बात तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सच घटना है और इसमें पूरी राजस्थान गवर्नमेंट हिल गई। जब लाल डायरी ले करके गुड़ा साहब जब गए हैं, विधायक जी वहाँ, मंत्री जी, तो उन्होंने जब वो दिखाई है तो सारे लोग सब एक हो गए, गहलोत साहब सब उनके, चूँकि उसमें उनका अस्तित्व चला जाएगा। कई विधायक, कई उनके एमएलए, एमपी और पूरी सरकार, कई कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर वो जेल के सलाखों में चले जाएंगे, चूँकि उसमें रुपए का हेरा फेरी, रुपए का कहाँ दिया गया। जब गहलोत की सरकार अल्पमत में आई तो कैसे, इस कारण सब लोग उत्तेजित हो गए। सब ने इनको पकड़ लिया बुरी तरीके से, आप समझ लीजिए मार्शल से कह के बाहर फिकवा दिया गया। और कांग्रेस हाई कमान ने आदेश दिए हैं खास तौर से पायलट को, सभी लोगों को, कि कोई भी लाल डायरी पे कोई भी वैसा बयान नहीं देंगे। अगर लाल डायरी पे कोई भी बयान जरा सा लूज हुआ तो ये कांग्रेस हाई कमान का मालूम है, चूँकि हम वो 20 चल रही है बीजेपी, हम 19 पे हैं और वो फिर मजबूत हो जाएंगे। बुरी तरीके से हम चुनाव हार जाएंगे। किसी तरह से अस्तित्व बचा करके अपनी सीटें बचानी है, ये कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस हाईकमान ने। इसीलिए पायलट जैसे आदमी उस पर खामोश हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पायलट ने भी ये कहा कि भाई ये सब ऐसा है, बकवास है और डायरी का नहीं, वो अपना सरकार ध्यान बटाना चाहती है। इस तरह ये पायलट नहीं बोल रहे, हाईकमान बोल रहा। हकीकत ये है कि गहलोत साहब इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, उनका बाकायदे इसमें उनका डर झलकता भी। कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दें गहलोत साहब का, कि गहलोत साहब ने क्या कहा है कि वो जो लाल डायरी है इस पे प्रधानमंत्री ने, चूँकि प्रधानमंत्री ने वहाँ सीकर में ललकारा है कि लाल डायरी जो है इनके लिए, इनकी सत्ता पलट हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने सीकर में ललकार करके गहलोत से कहा है कि कांग्रेस का इस लाल डायरी की वजह से कांग्रेस का डब्बा गुल हो जाएगा और कांग्रेस के कई बड़े नेता डरे हुए हैं, ये इनके काले कारनामों का चिट्ठा है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जब ये प्रधानमंत्री ने ललकारा है, सब जगह ये लीड न्यूज़ बनी,
तब गहलोत जी को इस पे बोलना पड़ा। गहलोत जी बहुत घबराए हुए क्या बोले हैं कि मैं सचिन के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। सबसे पहले इन्होंने दिया कि अपने लूज पॉइंट को किस तरह से। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि हम पहले से ही आशंका हमें थी कि मोदी रैली में लाल डायरी का वो जिक्र करेंगे, ये इन्होंने कहा आशंका थी। इसके से एक चीज़ जाहिर होता है कि गहलोत काफ़ी घबराए हुए हैं लाल डायरी को लेकर के। फिर उन्होंने ये भी जब उनसे पूछा गया सी वोटर एबीपी के फैसले पर आप क्या, सी वोटर एबीपी का जो सर्वे है उस पर आप क्या कह रहे हैं, उसमें उस सरकार जो है बीजेपी की उसमें बन रही है, आपके सीटें बहुत कम दिखाई दे रही। तो गहलोत जी ने क्या कहा उसमें, जनता की आवाज़ मेरे लिए भगवान की आवाज़। मतलब उन्होंने प्रथम दृष्टया ये स्वीकार कर लिया कि अगर हम पीछे हैं तो हमें जनता की आवाज़ मेरे लिए भगवान की, मतलब जो भी बहुमत आएगा मुझे, जो भी वो आएगा मुझे वो स्वीकार है, जनता के निर्णय का स्वीकार है। लेकिन यहाँ पर तो गहलोत ने ये भी मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से महंगाई है, उन्होंने लाल टमाटर के बारे में बात करने का कहा है, लाल सिलेंडर के बारे में जिक्र करने को कहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? इसमें गहलोत साहब क्या है कि गहलोत साहब अपनी सफाई दे रहे हैं ताकि वो जान गए हैं, उन्होंने खुद जैसे एक्सेप्ट कर दिया जनता की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, तो वो एक्सेप्ट कर गए। तो वो लाल डायरी का मुद्दा हटा करके लाल टमाटर का, अब लाल टमाटर कोई मोदी टमाटर नहीं पैदा करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मोदी के यहाँ सिर्फ गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में लाल टमाटर होता है। राजस्थान में भी महंगा है, चेन्नई में भी महंगा है, बिहार में भी महंगा है और दिल्ली में भी महंगा। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें वहाँ भी महंगा है और जहाँ सत्ता पक्ष की सरकार है वहाँ भी महंगा है। तो उससे मोदी का कोई लेना देना नहीं। ये गहलोत का एक्चुअली में इस समय गहलोत घबराए हुए हैं तो गहलोत खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ये एग्जाम्पल गहलोत ने बिल्कुल गलत दिया लाल टमाटर के लिए। मोदी दोषी नहीं है। ये राजस्थान में चाहें तो उसको सस्ता बिकवा सकते मगर सस्ता नहीं बिकवा रहे। तो ये गहलोत का वो। दूसरी आपको बता रहे हैं, क्या ये सच है कि झूठ है? इतनी बड़ी लाल डायरी, इतना बड़ा मामला चल रहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सच है, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। उसकी वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब राठौड़ के यहाँ छापा पड़ा उस समय गहलोत जी ने जब राठौड़ जी ने गहलोत जी से कहा और सब लोगों ने, धर्मेंद्र राठौड़ और तमाम लोगों ने, धर्मेंद्र राठौड़ का बहुत बड़ा ग्रुप है, करणी सेना उनके साथ है, टोटल लोगों ने जब उनसे कहा तो उन्होंने एक आईपीएस को भेजा। उस आईपीएस को भेजा, मैं उसका नाम इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया। जब वो आईपीएस इनकम टैक्स के अधिकारी मनोज यादव, श्री मनोज यादव और अनिल ढाका के सामने गए तब उन्होंने, आईपीएस ने कहा कि मुझे मालूम हुआ, उनके साथ सिर्फ 5 सुरक्षाकर्मी थे इनके इनकम टैक्स के अधिकारी के साथ। तो उन्होंने ये कहा जाके आईपीएस ने कड़क आवाज़ ने कि मुझे मालूम हुआ है कि एक एमएलए का अपहरण करके यहाँ बंद करके रखा गया है। जब उन्होंने ये कहा एक एमएलए को यहाँ बंद, मैं इसलिए आया हूँ मुझे तलाशी लेनी है। तो जब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उनको सब बताया, एडिशनल एसपी थे, जब उनको बताया, जब उनको उन्होंने हड़काया कि अपने उस पे रहो, आईपीएस को बताया कि अपनी कैपेसिटी पर रहो, मेरे पास भी आईपीएस होते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में होते हैं, क्या मैं उनको कॉल करूँ? जब उन्होंने कहा तब वो एडिशनल एसपी ने उस पूरे मामले को समझा और उन्होंने क्या किया, किसी तरह से उनको चूँकि ड्यूटी दी गई थी वो गए और जा करके वो वापस चले आए। इसके बाद क्या हुआ है कि गहलोत साहब के आदेश से, वो गहलोत साहब के आदेश, इसके बाद गहलोत साहब के आदेश से ये अपने जो खास आदमी जिसको ये संकट मोचक कहते थे, हमेशा उसको संकट मोचक को गूढ़ा को कहते थे, राजेंद्र गूढ़ा को, उनको भेजा तथा पुलिस अधिकारी भेजे। साथ में इन्होंने करणी सेना के बहुत चुस्त दुरुस्त सिपाही वो भेजे। वो जो लोग गए हैं उसमें भी उन लोगों को बता दिया करते कि सभी शूज़ पहने, चिपकी मोड़ी के पैंट पहने ताकि दौड़ते समय पैजामे या पैंट फंस ना जाए, एक दूसरे से फंस ना जाए। उन्होंने उनके सिपाही भेजे और ये मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, उस समय के समाचार पत्रों सब उस पर। और उनका जो आईपीएस गया, जब वहाँ पर गए हैं जा करके इन लोगों ने कोल्ला सैनी वालों जब बवाल किया तो वहाँ पे दरवाज़ा जब खटखटाया तो उन्होंने खोला तो उसमें गोला चूँकि लंबे चौड़े
ये घुस गए, पुलिस के अधिकारी घुस गए और उनकी सेना के आदमी, कलनी सेना के आदमी घुस गए जो फाइटर टाइप के थे। और घुस करके उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर घुस करके और उलझ गए, अफसरों से उलझने लगे, चूँकि उनके पास उसमें सिपाही कम थे। फिर उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस के लोग बुला लिए। जब बुला लिए उस समय आपको बता रहे हैं कि वहाँ से उसके पहले वो चूँकि लाल डायरियाँ कई थी, वहाँ के जो अधिकारी थे वो लगातार उसकी तस्वीरें खींच के अपने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को दे रहे थे। वहाँ से इन्होंने क्या किया, वहाँ पे राठौर जी के कर्मचारी भी अंदर थे, तो राठौर के कर्मचारियों जी ने बताया डायरी यहाँ पे है, तो गूढ़ा ने स्वयं डायरी कॉलोनी सेना के लोगों ने, उन्होंने आईपीएस में ली और वहाँ से एक खिड़की काटी गई चाकू से, वो गूढ़ा ने स्वयं काटी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकम टैक्स के लोगों ने उस समय कही थी। इनकम टैक्स के लोगों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिटर्न में शिकायत भी की है कि अमानत में खयानत तथा सरकारी काम में बाधा डाली, परंतु गहलोत साहब ने अपने प्रभाव से वो चीज़ रुकवा दी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे उस समय सबूत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। उसके बाद डायरियाँ नीचे फेंकी गई, सीआरपीएफ आया, उसमें झड़प हुई है, उसमें उन्होंने 2-3 लोगों को भी है, 2-3 लोगों को पीटा भी। उसमें एक ने कहा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, तो सीआरपीएफ ने कहा कि आप कैसे अंदर चढ़े थे, ऊपर चढ़े थे। जब नीचे आए उसके बाद इन्होंने गहलोत साहब को बता दिया कि मैंने डायरी जला दी, और वो बाकायदे खिड़की काटी गई थी, खिड़की से काट करके उसकी जाली काट गई, वहाँ से फेंका गया। ये कटु सत्य है। उसी दिन के दूसरी मीटिंग में दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मेरा संकट मोचन, इसको तो बॉलीवुड में होना चाहिए राजेंद्र गूढ़ा को। ये बिल्कुल कटु सत्य है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लाल डायरी है, इनके ताबूत की आखिरी कील नहीं, आखिरी कीला होगा। और ये हम आपको बता रहे हैं, ये कीला ठोक दिया है, कील नहीं कीला होगा। और आपको दूसरी क्या है कि जो ये लाल डायरी है, इस लाल डायरी से अभी बहुत राज उठेंगे। इसके अलावा आपको बता रहे, पीली बगा के एमएलए धर्मेंद्र मोची, जो दलित उसके धर्मेंद्र मोची ने कहा है कि ये होटलों पर राज करते थे, गहलोत होटलों पे राज करते थे, खरीद फरोख्त के वो थे। सरकार बचाने के लिए बंगले व काले कारनामों का जो दस्तावेज है वो इन डायरियों में था, इन डायरियों में था। बाजार में उन्होंने कहा कि बाजार से ताबूत नहीं, ये ताबूत जो है कांग्रेस का होगा और राजस्थान के लिए होगा। धर्मेंद्र मोची के साथ देवेंद्र पारिक ने कहा कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक, दुष्कर्म, दलितों पर अत्याचार, साइबर क्राइम आज तमाम मामलों के 10 लाख अप्रत्यक्ष रूप से और 7,500 निर्दोषों की हत्या हुई है राजस्थान में। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनका एमएलए कह रहा, विधायक कह रहा, वो राजस्थान का धर्मेंद्र मोची, और साथ में वो वहाँ का बड़ी समाजसेवी नेता वो कह रहा है देवेंद्र पारिक। दूसरा उन्होंने कहा 1,90,000 महिलाओं के खिलाफ वहाँ पर वो उत्पीड़न हुआ है, सांप्रदायिक तनाव जबरदस्त हुआ है। इस तरह का सांप्रदायिक तनाव राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यही बात है कि मायावती सबसे ज़्यादा एक ही बात कह रही हैं, कह रहे मणिपुर की तो घटना है, उसकी तो हो, उसके पहले डिस्कशन हो, उस पर होनी चाहिए राजस्थान में जो महिलाओं के साथ, और लाल डायरी पे होना चाहिए। और मायावती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं 200 सीटों पे लड़ा रही हूँ। उन्होंने राजस्थान में सबसे अधिक वोट पाने वाले रितेश शर्मा को राजाखेड़ा विधानसभा से इसीलिए लड़ाया जो वहाँ का मेयर रहा है। और रितेश शर्मा जैसे बोल्ड आदमी को लड़ाना, और कहाँ से लड़ाया, गहलोत के सब, उन्होंने 3 सीटें डिक्लेयर की हैं जो गहलोत के सबसे खास हैं, उन्हीं के खिलाफ इतने मजबूत प्रत्याशी दिए हैं और 200 सीटों में लड़ा रहे हैं। उनका सिर्फ मकसद ये है कि गहलोत को यहाँ की राजनीति से खत्म करने का। लाल डायरी की जो बात है वो बिल्कुल सच है, इसमें इफ बट नहीं है। हमने आपको देखे इतने सबूत दे दिए और कतई भी नहीं है, कतई भी नहीं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं धीरज गुर्जर का भी एक बहुत खास तेज तर्रार पुलिस अधिकारी, उनका भी नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, उन सब लोगों का बाकायदे जिक्र है। इस चीज़ को छिपाया नहीं जाता, इनकम टैक्स ने बाकायदे किया, वहाँ के वो रहा, पेपरों में छपा, उस समय छपा, और जब ये सदन में दिया गया है तो उसको छीनने के लिए जिस तरह से फेंका गया, क्योंकि वो हुआ है, पूरी हाई कमान हिल गया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है।
चोर की दाढ़ी में तिनका है। कैसे गहलोत साहब कह रहे हैं मुझे पहले से आशंका थी। इसका मतलब ये है तुम्हें अगर पाक साहब थे तो। और गहलोत ने ये नहीं कहा कि जांच करें, इन्होंने कहा कि सीबीआई, आईटी, ईडी भी आपकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। इनको साफ कहना चाहिए कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी जांच करो, मैं भेज रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और इनको ये सरकार में इन्होंने सीबीआई जांच के लिए प्रदेश सरकार चाहे तो अगर अपना वो दे देगी तो केंद्र सरकार उसको मानेगी और मानने के लिए उसमें विचार करें। ये चाहते तो अब तक इसमें जांच बैठा देते हैं अगर निष्पक्षता होती। तमाम मुख्यमंत्रियों ने ऐसे कोई मामले हुए जांच बैठा रही है, तमाम मुख्यमंत्रियों। तो ये जरूर है, ये लाल डायरी जो है लाल सिग्नल इनका हो गया है। ये मतलब अब रुक जाओ, अब राजस्थान के उसमें नहीं, सर्वे में भी आ गया है। इन्होंने सर्वे भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आवाज़ जो है वो मानेंगे। ये है स्थिति। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी और जिस तरीके से सी वोटर का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक भी राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने वाला है और वहां पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल डायरी को लेकर के जो खुलासा हुआ है वो कांग्रेस की ढहते हुए किले में एक आखिरी चोट का काम करने वाली है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।